डेली रिलेशनशिप वर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न क्या है? क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी है वो रिलेशनशिप के बगैर आपकी सेल नहीं होगी। प्रोडक्ट कितनी पावरफुल है, कितनी अट्रैक्टिव है, वो अपनी जगह, लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में जान नहीं है तो वो आज तो प्रोडक्ट आपकी चल रही है, कल उसकी चलेगी जो आपका कंपटीटर रिलेशन बना जाएगा। तो इसीलिए डू नॉट इग्नोर दिस एलिमेंट के रिलेशनशिप हमने बनानी ही बनानी है अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो। आपने वो रिलेशनशिप उससे डेवलप करनी है ताकि वो आपकी प्रोडक्ट एक दफ़ा नहीं बिके, रोज़ाना बिकती रहे। रिलेशनशिप बनाने के लिए एज अ सेल्स चैम्पियन आपके पास कौन कौन से टूल्स लाजमी हैं जो आपके साथ होने चाहिए? तो उसमें सबसे पहले है ड्रेसिंग। आपकी अपीयरेंस, आपके कपड़े, आपकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब आप दुकानदार के पास जाएं, जब जिससे मिलने जाएं तो वो आपकी तरफ मुतवज्जा हों, ना कि वो मुंह मोड़ दें। कपड़े आपके साफ़ सुथरे हों, खुशबू लगा सकते हैं तो और अच्छी बात है, पैंट शर्ट पहन सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो ड्रेसिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप जाएं तो आपका इंप्रेशन पड़े। सबसे पहला इंप्रेशन, आप कुछ नहीं बोलते लेकिन आप जब सामने खड़े हो जाते हैं तो आपकी तरफ उनका फोकस दुकानदार का, रिटेलर का होना स्टार्ट हो जाता है। वाई? आप बड़े बन ठन के वहाँ गए हैं, आपके शूज़ पॉलिश हैं, आपके कपड़े इस्त्री हैं, आपने प्रॉपर ड्रेसिंग की हुई है, आपने बाल की प्रॉपर कटिंग कराई हुई है, शेव अगर रखी है तो वो तरतीब में है, अगर नहीं रखी हुई तो आप प्रॉपर नीट क्लीन नज़र आ रहे हैं, बाल आपके अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ड्रेसिंग का, जिसमें अगला शख्स आपकी तरफ मुतवज्जह होता है। यानी आप नहीं बोलते, आपकी बॉडी बोलना शुरू हो जाती है। आपकी ड्रेसिंग, आपकी पर्सनैलिटी पहला इम्प्रेशन देती है रिलेशनशिप बिल्ड करने में। तो जब 10 वहाँ और कंपटीटर के लोग खड़े होंगे और उसमें से आप ज़्यादा साफ़ सुथरे, वेल ड्रेस्ड होंगे तो आपकी तरफ फोकस सबका बनेगा, दुकानदार का भी। तो ड्रेसिंग बड़ी ज़रूरी है। इसलिए नंबर 2, आपके पास एटीट्यूड। एटीट्यूड हम कहते हैं बिहेवियर को। आपने ड्रेसिंग तो बड़ी अच्छी की हुई है लेकिन आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। आप बात सलाम न दुआ सीधा मुद्दे पे आए, हाँ भाई आपका आज का ऑर्डर है तो बताओ, नहीं तो मुझे जाना है। बोलेगा भाई जाओ। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है भाईजान, हाल चाल पूछें। मतलब आप अगले को ये फील कराएं कि आई एम नॉट ओनली वेल ड्रेस्ड अप बट मैं अच्छे अखलाक का भी मालिक हूँ। तो अच्छे तरीके से, अच्छे एटीट्यूड के साथ जब आप उससे बात करेंगे तो जो ऑर्डर 5,000 का बनना था वो 7,000 पे भी जा सकता है, 8,000 पे भी जा सकता है। बुरे तरीके से आप डील करेंगे तो वो जो ऑर्डर 5,000 का बनना था वो मजबूरी में बन रहा था, जो कि उसने और कम करते हुए 3,000 का बना दिया, क्योंकि उसके बगैर उसकी दुकान चलनी नहीं है। वो भी मजबूरन उसने लिया। तो बदतमीज़ लोगों से क्या ऑर्डर लेना। तो एटीट्यूड, बिहेवियर इज़ एवरीथिंग। जब रिलेशनशिप आपने बनाना है तो आपका रवैया बहुत अच्छा होना चाहिए। जिसका रवैया अच्छा होगा, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, वो कंपटीशन ले जाएगा, बल्कि खुद कंपटीशन बन जाएगा। प्रोडक्ट अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो प्रोडक्ट आपसे मजबूरी में लिया जाएगा अगर आप बदतमीज़ हैं। प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छे हो, खुशी खुशी लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा लिया जाएगा, बहुत देर तक लिया जाएगा। मतलब वो कस्टमर आपका बड़े लॉन्ग टर्म लॉयल कस्टमर बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में लॉयल कस्टमर, माना वफादार। आज का नहीं है, वो रोज़ाना पिछले 5 साल से 10 साल से आपके साथ बिज़नेस कर रहा है और करता ही जा रहा है, क्योंकि वो आपको पसंद करता है। आपकी ब्रांड के साथ आपका स्टाइल, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर उसको पसंद है। तो अगर रिलेशनशिप डेवलप करना है बिज़नेस में, सेल में, तो अगेन यू हैव टू वर्क ऑन दीज
2 important pillars, that is first is dressing, second is attitude. प्रोडक्ट बेचने से पहले ये दोनों चीज़ें आपका फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन है। फर्स्ट एंड लास्ट, आप गए अच्छे दिख रहे हैं, आपने बात की बुरे लगने लगे, आपने बात की और अच्छे लगने लगे। यार एक तो बंदा ड्रेसिंग अच्छी करके आया, ऊपर से बात भी कमाल कर रहा है, ज़बरदस्त कर रहा है, बात बन जाएगी। ड्रेसिंग अच्छी करके आए लेकिन बात करने की तमीज़ नहीं है। चलो बात अच्छे तरीके से कर ले हो लेकिन कपड़े ढंग से नहीं पहने हुए, अगेन आपको रिस्पांस कम मिलेगा। ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, हुलिया अच्छा नहीं है, सेल्समैन आप लग नहीं रहे, बात अच्छे तरीके से कर रहे हो, ठीक है मिल जाएगा आपको, लेकिन आउट ऑफ 100 70 नंबर मिलेंगे, 30 नंबर आपके ड्रेसिंग के गए। तो मैं 30 और 70 इसीलिए कह रहा हूँ कि ड्रेसिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एटीट्यूड, बिहेवियर है। काम आपका बगैर प्रॉपर ड्रेसिंग के भी हो जाएगा, लेकिन वो 30 गुना कम होगा ड्रेसिंग अगर अच्छी नहीं है तो ये दोनों चीज़ें अगर रिलेशन आपने बिल्ड करना है तो ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए कि ड्रेसिंग सेंस क्या है, ड्रेसिंग क्या करके जाना है, डेली जूते पॉलिश होने चाहिए, कपड़े इस्त्री होने चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अगर आप शलवार कमीज़ पहनते हैं वो पहन के जाएं, लेकिन साफ़ सुथरे VIP तरीके से होने चाहिए, खुशबू आनी चाहिए, और अगर पैंट शर्ट पहन सकते हैं तो और अच्छा है। बट डिपेंड्स कि आप कौन से इलाके में सेल कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन XYZ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप पहने ऐसा पहने कि वो अगले को फील हो, बाल अच्छे से बने हों, शूज़ आपके पॉलिश हों, और सिर्फ जब बात करें तो कमाल बात करें। सो इफ़ यू आर डूइंग दिस यू विल बिल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप विथ योर बिजनेस पार्टनर्स। ये आप कर लेते हैं तो अगेन सेल वर्ल्ड इज़ योर्स।